लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। बताइए 1986 ईस्वी में किसने अपना बहुचर्चित विशाल म्यूरल ययाति बनाया था? बताइए ययाति किसने बनाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सभी लोगों का आंसर एक साथ आना चाहिए, फटाफट से करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, शाबाश। ए रामचंद्रन एकदम करेक्ट आंसर दिए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा ए रामचंद्रन। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है अल्टामीरा गुफा चित्र कहां पर स्थित है? बताइए अल्टामीरा गुफा जो चित्र है ये कहां पर स्थित है, बताना है दूसरे नंबर पे राइट आंसर क्या होगा। और देखिए सुबह 9 बजे जो क्लास होती है ना उसमें जरूर जुड़िएगा। ठीक है, आज हमने आर्टिस्ट कराए हैं, कल भी आर्टिस्ट होंगे, ऐसे ही लगातार। अभी इंडियन आर्टिस्ट चल रहे हैं, ठीक, फिर उसके बाद जो पाश्चात्य के आर्टिस्ट हैं उनको करवाएंगे। बिल्कुल, स्पेन में है। रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी है? रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी है इनमें से बताइए तीसरे नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। और हमारा जो काम है ना फुल रिवीजन करवाना है, आपका पूरे क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देंगे। और जो है 20 तारीख से आपको पूरा करवा देंगे। बहुत बढ़िया, एकदम सही है ऑप्शन बी, लिथोग्राफी और वुड कट, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में होती है? बताइए मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में होती है? बताइए। अरे सुबह की क्लास ब्लर नहीं थी, बिल्कुल सही चली है, आपके नेटवर्क में समस्या है। बताइए क्या है? बिल्कुल सीनोजोइक युग। क्या है? मनुष्य की उत्पत्ति कौन से युग में? सीनोजोइक युग में होती है। आगे, भारत में सबसे पहले कौन से विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी? किसने की थी ये बताइए 5वें नंबर पे। किसने की थी? 20 फुटिया इंसान मतलब ब्रूस फुट ने की थी। आगे बढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय कौन सा है इनमें से? बताओ। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय पूछा जा रहा है 6 नंबर पे, क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से करेंगे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी शिकारी और शिकार इसका सही हो जाएगा। आगे, किस युग का मानव है जो कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग प्रारंभ किया था? कलात्मक बर्तन भांडों का जो प्रयोग किया था वो कब होता है? वो होता है उत्तर पाषाण काल में होता है। बहुत बढ़िया। ब्रेयर डॉट 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 के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है बताइए? ब्रेयर रबड़ रोलर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? रबड़ रोलर के रूप में जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बताइए सड़ा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। फ्रैंको कैंटेबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? फ्रैंको कैंटेबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? 9 नंबर पे आ जाइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? फ्रैंको कैंटेबियन क्षेत्र है। बताइए कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है बताइए। और कंस्ट्रक्शन जे जो है ये जगदीश डे की है। किसकी है? जगदीश डे। बहुत बढ़िया। आगे, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी? भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी? फटाफट से बताइए। वेरी गुड, एकदम सही है, बीएस पाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की जाती है, ऑप्शन सी नंबर। सबसे पहले अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी? सबसे पहले अल्टामीरा में चित्रों की खोज किसने की थी? 12 नंबर पे बताओ किसने की थी? मारिया सातुओला के द्वारा इसकी खोज की जाती है। छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसने किया था? 5 फेसेस का सृजन किसने किया था ये पूछा गया है। हाँ, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पूछे जरूर जाएंगे हर एग्जाम में। विशन कुमार भारद्वाज, क्या है सही आंसर? ऑप्शन ए विशन कुमार भारद्वाज। आगे, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? वृषभों वाला कक्ष जो है ये किस गुफा में स्थित है? 14 नंबर पे आइए। किसमें है? लास्को की गुफा में है। कहां पर है? लास्को की गुफा में है। राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है?
राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को क्या कहा जाता है, बताइए। ओलियोग्राफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलियोग्राफ्स। बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है, बताओ। बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। ये आपके कांच कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कांच कला के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है अरे वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है, बताइए। वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? क्या है वो? 17 नंबर पे बताइए। बिल्कुल आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है ये? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? नृत्य का दृश्य किस गुफा में मिलता है मिर्जापुर में, बताइए। 18 नंबर, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, लिखुनिया में मिलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ होता है? लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ किस टाइम पर होता है? 19 नंबर पे आइए, बताएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, ये होता है 1825 से 1830 के बीच में होता है। आगे, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र है जिराफ ग्रुप, ये कहाँ पाया जाता है, बताइए। जिराफ ग्रुप जो है कहाँ पाया जाता है? सभी लोग बताएंगे। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? शाबाश, ऑप्शन ए, आदमगढ़ में पाया जाता है। कहाँ? आदमगढ़ में। आगे, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था। 21 नंबर, बहुत बढ़िया, किसने? पीटर पाल रूबेंस, ऑप्शन बी। आगे, द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 22 नंबर पे आइए, बताइए। वेरी गुड, सर जोशुआ रेनॉल्ड्स के द्वारा ये की जाती है। ठीक है, आगे, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 23 नंबर पे आओ, कौन है? काजिमिर मालेविच। कौन है? काजिमिर मालेविच। कार्ले समूह में कितनी गुफाएं मिलती हैं, बताइए। कार्ले समूह की गुफाएं कितनी हैं? कितनी हैं? फटाफट से बता दो, शाबाश। हाँ, 24 पे आओ, 24 नंबर पे, वेरी गुड। चलिए आंसर की बात करेंगे। 16 गुफाएं हैं। कितनी है? 16 गुफाएं हैं। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है, बताइए। 25 नंबर पे, शाबाश, वेरी गुड, 25 पे आएंगे। ये है MS रंधावा, ऑप्शन सी। आगे, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है, ये बताओ। 26 नंबर पे किसके द्वारा किया गया है? SH रजा के द्वारा इसको किया गया है। इनमें से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंबन प्रदान किया? अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंबन प्रदान किया, किसकी बात हो रही है? ऑप्शन ए, भाववाद। क्या है? ऑप्शन ए, भाववाद। तेल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तेल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? सभी लोग बताएंगे। ये जाता है जॉन वॉन आइक, ऑप्शन डी। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे? लीजिए, गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे, बताइए। 29 नंबर पे, ऑप्शन सी, कलाकारों के समूह, धर्म, नव शैली में। लघु चित्र शैली से संबंधित जो आखेट विषय वस्तु है किसमें है? ये मिलती है कोटा शैली में। किसमें मिलती है? कोटा शैली में मिलती है। किस कला में आंतरिक और बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया था? आंतरिक और बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया था, किसमें? और ये किया गया था गोथिक कला में। किसमें? गोथिक कला में। अमूर्त कला की पहली अंतरराष्ट्रीय जो है
किस वर्ष में हुआ था? बताइए क्या होगा 32 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश। कब होती है? 1930 में होती है। कहां पर होती है? तो प्रदर्शन कहां पर होती है? पेरिस में होती है। आगे, गोथिक वास्तुशिल्प किस गोथिक वास्तुशिल्प किस शती में अधिक प्रचलित होता है? बताइए 33 नंबर। श्रद्धा पटक पटक के मारेंगे। अभी 30 क्वेश्चन हुए, पूछ रही कितने क्वेश्चन बचे हैं। हाँ, 33 पे आओ। क्या होगा? कौन सी शताब्दी है? ये है आपकी 17वीं शताब्दी है। लीजिए, ये थोड़ा सा ये मतलब धुंधला है, बोल देते हैं हम। उस स्थान का नाम बताएं जहां भारत महोत्सव 1985 से 86 के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 34 नंबर पे आइए, ये है लॉस एंजल्स। क्या है? लॉस एंजल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सी शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? 35 नंबर। यह है 19वीं शताब्दी से पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। प्रख्यात चित्र है मोनालिसा, इसका चित्रकार कौन है? बताओ मोनालिसा का चित्रकार कौन है? और सभी जानते हैं लियोनार्डो विंची हो जाएगा। बताना है आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? आर्मरी शो। 37 नंबर पे आइए, आर्मरी शो के बारे में ये पूछा गया है। ऑप्शन बी वाल्ट कोहन और आर्थर बी डेविस। क्या है? वाल्ट कोहन और आर्थर बी डेविस, इनके द्वारा आयोजित होता है। किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया था? स्वच्छंदतावादी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताइए। ये किया था थियोडोर जेरिकॉल्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द कौन सा है? सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द कौन सा है? वेरी गुड, एकदम सही है। ऑप्शन ए रोमन। क्या है? रोमन। हमजानामा हमजानामा किसके समय में चित्रित किया जाता है? बताइए हमजानामा किसके समय में चित्रित किया जाता है? बिल्कुल सही है, अकबर के समय में किया जाता है। ऑप्शन सी। बताना है एप्पल कंप्यूटर इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 41 नंबर। किसके द्वारा ये किया जाता है? रॉब जैन ऑफ के द्वारा। किसके द्वारा? रॉब जैन ऑफ के द्वारा ये किया जाता है। आगे, हाई रेनेसा चित्रकार का नाम बताइए। हाई रेनेसा से संबंधित कौन है? बताइए 42 नंबर पे। ये है रैफेल। कौन है? रैफेल। ऑप्शन सी हो जाएगा। घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? बताओ घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? बहुत बढ़िया, पिकासो एंड ब्रॉक। कौन है? पिकासो और ब्रॉक। उस टाइपोग्राफर का नाम बताइए जिसने भर्त्सना की लेटर्स नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड। लेटर्स नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड, ये किसने बोला है? बताइए 44 नंबर पे। और ये बोलने वाले कौन है? एरिक गिल। क्या है सही आंसर? ऑप्शन सी एरिक गिल। किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक टेक्निक के साथ प्रयोग किया? बताओ 45 नंबर। ये है मैन रे। कौन है? मैन रे या मन रे। ठीक, आगे। एक पाठ में सबसे पहले शब्द का पहला अक्षर जो है बड़े आकार में सेट है, इसका विस्तार नीचे की टाइप की पंक्तियों में होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? बताइए 46 नंबर। क्या कहा जाता है? शाबाश, आंसर आ गया है। इसको हम ड्रॉप कैप बोलते हैं। क्या? ड्रॉप कैप बोलते हैं। आगे, कलाकार पिकासो कौन सी शैली के लिए प्रख्यात है? कौन सी शैली के लिए पिकासो प्रख्यात है? 47 नंबर पे।
अमूर्तन शैली के लिए। किसके लिए? अमूर्तन शैली के लिए। निम्न में से कौन सी शैली है जिसमें रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आती है? बताइए। रंगीन कांच की खिड़कियां ये होती हैं आपकी गोथिक शैली में। किसमें? गोथिक शैली में। यूरोपीय चित्रकार का नाम बताना है जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और वीथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है 49 नंबर पे? बताएंगे। बताइए क्या होगा 49 नंबर पे? बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज शेरिको। कौन है? जॉर्ज शेरिको इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही कौन है? बताओ। 50 नंबर पे माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही कौन है? बहुत सिंपल सा है, मूर्तिकार है। कौन? मूर्तिकार। आगे। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? बताइए 51 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे यहीं से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो ध्यान दे लो, अगले महीने एग्जाम है ना, यही के दम पे देने जाना है आपको एग्जाम, और यही के दम पे पेपर फंसना है पूरा। माइकल एंजेलो। हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? बताइए वास्तुकार कौन था? 52। ये है मिराक मिर्जा क्यास। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे। इटली में 15वीं शताब्दी की कला शैली को क्या कहा जाता है? इटली में 15वीं शताब्दी की कला शैली को क्या कहा जाता है? 53 नंबर पे बताइए। पूर्व पुनरुत्थान। क्या है? पूर्व पुनरुत्थान। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया का लेखक कौन है? बताओ, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। 54। कौन है? गायत्री सिन्हा। ऑप्शन डी गायत्री सिन्हा। आगे। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में सबसे प्रमुख कलाकार कौन है? बताओ कौन है? ऑप्शन डी जियोत्तो। कौन है? जियोत्तो। अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है। इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है, क्या कहते हैं हम इसको? हम श्वेस करेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेस करेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है? आगे। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? 57 नंबर पे। शाबाश। ऑप्शन सी ये है लिंगराज मंदिर। कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर है। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया था? बताइए किसने किया था 58 नंबर पे? ये किया था एडगर देगा ने। किसने? एडगर देगा ने किया था। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? नवशास्त्रीवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? बताओ फटाफट से। और ये किया था डेविड ने। किसने? डेविड ने। ऑप्शन सी। बाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी जाती है? बताओ 60 नंबर। धार्मिक। कैसी? धार्मिक। ऑप्शन बी। संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका कौन सी थी? बताओ क्या होगा राइट आंसर? ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका ये है लाइफ। क्या है ये? लाइफ। बताना है पोलिस स्कूल ऑफ पोस्टर्स। पोलिस स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप में समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास होता है। किसका होता है? किसके बाद होता है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद होता है। कब? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। आगे। इनमें से कौन सा कलाकार है जो पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है बोला है? तो मसाचियो है, पाउलो चेलो है, सैंड्रो बॉटिचेली है, पिकार्डी। इसको कैंसिल कर दो। इतिहासकारों ने पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ मूर्तिकला में किसके द्वारा माना है? बताओ 64 नंबर। किसके द्वारा माना है? बहुत बढ़िया। ये माना है निकोला पियानो। क्या है? निकोला पियानो। आगे। कला आलोचक का नाम बताएं जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म, क्या है सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बताया था? किसने बताया था? ऑप्शन ए क्लाइव बेल। किसने? क्लाइव बेल ने बताया था।
कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था? किसने छोड़ा था? 66 नंबर पे। रिवीजन अच्छा हो रहा है ना आप लोगों का? बिल्कुल, ऑप्शन ए लियोनार्डो और माइकल एंजेलो ने छोड़ा था। आगे 20 तारीख से आपकी करंट प्लस कंटेंट की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नवशास्त्रीवादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? बताओ। 67। ये थी फ्रेंच क्रांति। कौन सी क्रांति? फ्रेंच क्रांति। चरम पुनरुत्थानकालीन वेत्सी का प्रथम मुख्य चित्रकार किसे माना जाता है? बताओ। 68 नंबर पे। चरम पुनरुत्थानकालीन का किसको मानते हैं? जॉर्जियो को मानते हैं। किसको? जॉर्जियो, ऑप्शन सी। आगे बताना है तालमान से संबंधित है। बताइए, तालमान से डैश 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 संबंधित है, प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। क्या है? प्रतिमा विज्ञान से। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति, बताना है आपको। क्या होगा राइट आंसर? मैम वेस्टर्न बहुत आ रहे हैं आज। सारे आएंगे क्वेश्चन मिक्सअप। बताइए 70 का क्या है? ऑप्शन सी रामकिंकर बैज। आगे बढ़ेंगे। नयन सुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो 71 नंबर पे, ये गुलेर से संबंधित है। किससे? गुलेर से। नयन सुख। बताना है मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है ये बताइए। और ये है हर्बर्ट रीड है। कौन है? हर्बर्ट रीड। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मूर्तिकार कौन था? प्रसिद्ध एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार कौन था ये बताइए। 73 नंबर पे। ये है बर्निनी। कौन है? बर्निनी। आगे घनवाद कितने प्रकार का होता है? घनवाद कितने प्रकार का होता है ये बताइए। 2 प्रकार का होता है। कितना? 2 प्रकार का। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष कौन था बताइए। ये है शंखो चौधरी। कौन है ये? शंखो चौधरी है। इन्वेस्टमेंट मोल्ड किससे संबंधित है? इन्वेस्टमेंट मोल्ड किससे संबंधित है बताइए। 76 नंबर पे। ऑप्शन बी ब्रॉन्ज कास्टिंग से। किससे? ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित है। अगस्त रोंदा ने मुख्य रूप से किसके साथ में काम किया है? आज के सारे क्वेश्चंस धुंधले हैं। आज की जो क्लास है ना पूरी धुंधली सी दिख रही है। 77 पे आइए, पीडीएफ नहीं सही से बनी है इसकी। अगस्त रोंदा ने मुख्य रूप से किसके साथ काम किया है? ऑप्शन सी क्ले के साथ में, पॉल क्ले, ठीक। कौन सा मिश्र धातु नहीं है बताओ। इनमें से कौन है जो मिश्र धातु नहीं है ये बताइए। ब्रॉन्ज है, ब्रॉस है, व्हाइट मेटल है, कॉपर नहीं है, ठीक है। तांबा जो नहीं है याद रखना। इनमें से चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामितीय एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। ज्यामितीय एब्स्ट्रैक्शन के लिए किसे जानते हैं? ये जानते हैं काजिमिर मैलेविच को जानते हैं। रुआ का गिरजाघर नामक चित्र कि निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? रुआ का गिरजाघर किससे संबंधित है ये बताइए। 80 नंबर पे बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोद मोने। क्या हो जाएगा? क्लोद मोने। निम्न में से कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध मिलता है? स्वच्छंदतावाद से इनमें से किसका संबंध मिलता है बताएंगे आप लोग। ये मिलता है यूजीन दे लाक्रा, ऑप्शन डी। किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र है जो अत्यधिक प्रसिद्ध है? अत्यधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है इनमें से? ये है किशनगढ़ का बनी ठनी। महात्मा गांधी कला वीथिका कहां पर स्थित है? महात्मा गांधी कला वीथिका कहां पर स्थित है? बिल्कुल से झूला झूलना स्टार्ट कर दो अब। कहां है ये? आपके इलाहाबाद प्रयागराज में है। कौन सा सौंदर्य शास्त्री जो भारतीय नहीं है इनमें से बताइए। कौन नहीं है? अभिनव गुप्त है, भट्ट नायक है, भारत है, सांतायना। इसको काट दो, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये लो, बिस्किट फायरिंग डैश 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 से संबंधित है। बिस्किट फायरिंग जो है इसका संबंध किससे मिलता है ये बताइए। 85 नंबर। सिरेमिक्स से मिलता है। किससे इसका संबंध है? सिरेमिक्स से संबंधित है। अजंता के भित्ति चित्र कौन सी विधि से निर्मित किए गए हैं? अजंता के भित्ति चित्र किस विधि से निर्मित किए गए हैं? तो ये
मिश्रित विधि से बनाए गए हैं। किससे? मिश्रित विधि से बनाए गए हैं। मोनोक्रोम क्या कहलाता है? बताइए 87 नंबर पे मोनोक्रोम क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, ये है एक ही रंग की विभिन्नता को हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोम बोलते हैं। आगे, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं किस लिए? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस लिए जाने जाते हैं? बहुत बढ़िया, ऐसे ही रिप्लाई एकदम स्पीड में, शाबाश। समीक्षावादी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। मैलिट से किसका संबंध है? बताओ, मैलिट से संबंधित है कौन? ऑप्शन बी हो जाएगा, वुड कार्विंग से इसका संबंध मिलता है। प्रसिद्ध चित्र है सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा, किसने चित्रित किया है? सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा को किसने चित्रित किया है? 90 नंबर पे बता दीजिए। बहुत बढ़िया, इसको किया है मार्शल दुनशा ने। किसने? मार्शल दुनशा ने इसको किया हुआ है। आगे, ये तो और बेकार आ गया। बताइए उस पुरातत्ववेत्ता का नाम बताना है जिसने मध्य एशिया में मिस्र के बौद्ध मठों के अवशेषों की खोज की है। बताइए, मिस्र के बौद्ध मठों के अवशेषों की खोज की है, किसने की है? बताइए किसने की है? बिल्कुल, ऑप्शन सी, ऑरेल स्टाइन ने की हुई है। किसने? ऑरेल स्टाइन ने की हुई है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए हैं। ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए हैं, किसने बनाए हैं? गोंग ने बनाए हैं। किसने? गोंग ने बनाए हैं, ऑप्शन बी। इनमें से मुंख ने किस कला आंदोलन को संबल प्रदान किया था? मुंख ने किस कला आंदोलन को संबल प्रदान किया था? 93 नंबर पे ये है अभिव्यंजनावाद को। किसको? अभिव्यंजनावाद को। आगे, 3 ताहितीवासी का चित्रकार कौन है? 3 ताहितीवासी का चित्रकार कौन है? बताइए 94 नंबर पे। और ये है पाल गोंग है। कौन है ये? पाल गोंग है जिन्होंने किया है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। किरणवाद से संबंधित कौन सा कलाकार है? बताओ 97 नंबर पे। ये है पिएट मोंड्रिया। कौन है? ऑप्शन बी, मोंड्रिया। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक ड्राइंग प्रोग्राम है? ड्राइंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का नाम पूछा गया है। इसमें 96 आ गया, अब अभी 97 किया है। एक सेकेंड, हम उल्टा बोल गए। किरणवाद से संबंधित पूछा था इसने, सॉरी, मोंड्रिया नहीं होगा, लोरियानोव हो जाएगा। किरणवाद से संबंधित पूछा है, लोरियानोव हो जाएगा। सॉरी, हम उल्टा बोल गए, हमें लगता है। चलिए 96 पे आइए। कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो एक ड्राइंग प्रोग्राम है, ये बताइए। हाँ बताइए 96 नंबर पे। हमें लगता है पीछे के भी आंसर उल्टे पुल्टे बता गए हैं क्या? हाँ 95 का तो सही है, लोरियानोव हो जाएगा। सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग प्रोग्राम कौन सा है? 96 पे आइए। ये है एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक, आगे, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन थे? बताइए प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन है? 97 नंबर पे ये है क्लोद मोने है। कौन है? क्लोद मोने है। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? 98 नंबर पे ऑप्शन ए, पॉल सेजा। कौन है ये? पॉल सेजा इसका सही हो जाएगा। पसंदीदा टेक्निक के रूप में कोलाज और फोटो मॉन्टाज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव होता है? बताइए 99 नंबर। ऑप्शन सी, ये है आंदोलन दादा आंदोलन। आगे, उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सबसे पहले किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किए थे? किसने बनाए थे प्रतीकवादी चित्र? पाल गोंग ने बनाए थे। ऑप्शन डी, पाल गोंग ने। दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामिति और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? किसको जाना जाता है? 101 नंबर पे आ जाओ। ये जाना जाता है धनराज भगत को। किसको? धनराज भगत को जाना जाता है। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन है? पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन है? और ये है ईवी हैवल और अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है? ईवी हैवल और अवनींद्रनाथ टैगोर। निम्न में कौन सी कला है जो दृश्य कला के अंतर्गत आती है? दृश्य कला के अंतर्गत आती है, ये बताइए।
बताइए क्या हो जाएगा 103 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ये है चित्रकला। क्या है? चित्रकला। कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, ये कोटेशन किसका है? कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी के द्वारा इसको बोला गया है। बंगाल शैली के प्रणेता कौन थे? बंगाल शैली के प्रणेता कौन थे 105 नंबर पे? ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ टैगोर। फारसी और ईरानी शैली का सम्मिश्रण क्या कहलाता है? फारसी और ईरानी शैली का मिश्रण क्या कहलाता है? मुगल शैली कहलाता है। मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, ये बताइए 7 नंबर पे। ऑप्शन ए अबुल हसन। कौन था? अबुल हसन। बनी ठनी कौन सी शैली का चित्र है, बताओ 8 नंबर पे। ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली का चित्र है। अमृता शेरगिल की प्रमुख कृति कौन सी है? अमृता शेरगिल की प्रमुख कृति कौन सी है 9 नंबर पे। और ये है 3 लड़कियां। फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली चित्र किसका है, बताओ? फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली किसका चित्र है? केजी सुब्रमण्यम का है। किसका है ये? केजी सुब्रमण्यम का है। गोलकुंडा कौन सी शैली की उपशैली है? गोलकुंडा कौन सी शैली की उपशैली है, बताइए 111 नंबर पे। ऑप्शन ए दक्षिणी शैली की उपशैली है। कला का पुनरुत्थान होता है कब? कला का पुनरुत्थान होता है कब होता है, ये बताइए। 16वीं शताब्दी में होता है। कब? 16वीं शताब्दी में होता है। भारतीय चित्रकला में नायक नायिका का अंकन होता है। नायक नायिका का अंकन होता है किस रूप में? राधा कृष्ण के रूप में होता है। बूंदी किस चित्रकला शैली की उपशैली है? बूंदी किस चित्रकला की उपशैली है, बताइए। ऑप्शन बी ये है राजस्थानी शैली की उपशैली है। कालीघाट पटचित्र किस राज्य का है? कालीघाट पटचित्र किस राज्य का है, ये बताइए। यह है पश्चिम बंगाल का है। क्या है ये? पश्चिम बंगाल का है। यह कलाकृति एक मूर्ति शिल्प है। कलाकृति एक मूर्ति शिल्प है, कैसा, बताओ। 16 नंबर चतुर्मुखी है। इसमें जो है ना कोई फोटो लगी होगी उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, इसको हटा दीजिए। मूर्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, बताइए 116 नंबर पे। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। बनी ठनी का चित्र किसने बनाया है? 18 नंबर पे। बनी ठनी का चित्र किसने बनाया है? निहाल चंद ने। किस मुगल बादशाह को कला में रुचि नहीं थी? किस मुगल बादशाह को कला में रुचि नहीं थी? औरंगजेब को नहीं थी। दक्षिण कला शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा मिलता है 120 नंबर पे, बताइए क्या होगा 120 पे। ऑप्शन सी बीजापुर इसका सही हो जाएगा। कौन सा कला केंद्र है जो पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है, बताइए। मैम 117 फिर से देख लीजिए, एक सेकेंड। मूर्तिकार के रूप में कौन फेमस है? हाँ बिल्कुल डीपी राय चौधरी है ना मूर्तिकार। रामकिंकर बैज ये सब फेमस नहीं है पगलू। चलो 120 हो गया। 121 पे आइए। कला केंद्र जौन पहाड़ी शैली से संबंधित है, ये बताइए 121 नंबर पे। चलिए 22 नंबर 21 पे आते हैं। ऑप्शन बी मेवाड़ इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हम गलत बोल गए थे आज, पता नहीं मन भटक रहा है हमारा पढ़ाने की तरफ से बार बार नीचे रूम पे जा रहा है। चलिए 22 नंबर पे आइए। हमजानामा जो है चित्रपोथी किस काल में बनी थी? 22 नंबर पे किस काल में? अकबर के समय पे बनी थी। महाभारत सीरीज किस कलाकार की है, ये बताइए। महाभारत सीरीज जो है ये किस कलाकार की है, ये बताइए 123 नंबर पे। महाभारत तो किसकी है ये? एमएफ हुसैन के द्वारा इसको बनाया गया है। तैयब मेहता की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम क्या है? तैयब मेहता की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम क्या है? 24 नंबर पे। चलिए 24 पे आइए। ऑप्शन डी हो जाएगा महिषासुर। बताना है बर्न्ट साइना रंग दिखता है, कैसा दिखता है? बर्न्ट साइना जो है कैसा रंग दिखता है, बताइए
125 लास्ट क्वेश्चन फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। लाल जैसा दिखता है, ऑप्शन बी। वाली आदिवासी चित्रकार जोधैया बाई। चलिए सभी लोग करना शुरू कर दीजिए। जोधैया बाई को कला के किस विधा में योगदान देने हेतु पद्म श्री 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए किस लिए किया गया था, ये बताना है आपको पहले नंबर पे। बहुत बढ़िया, आंसर करते रहिए, शाबाश। एकदम सही है बैगा, 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 एकदम सही है बैगा। चित्रकला के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, किस पुस्तक की रचना स्टेला क्रेमरिस ने की है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग एक साथ बताएंगे। बताइए सभी लोग, क्या होगा दूसरे नंबर पे? किस पुस्तक की रचना है जो स्टेला क्रेमरिस के द्वारा की गई है? हाँ, सभी को गुड इवनिंग, आ जाइए और सुबह 9 बजे भी जुड़ा करिए, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हिंदू मंदिर, इंडियन टेम्पल किसकी है? स्टेला क्रेमरिस की है। फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? बताइए तीसरे नंबर पे। फादर ऑफ टाइपराइटर किसको कहते हैं? बिल्कुल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स को बोलते हैं फादर ऑफ टाइपराइटर, ठीक है? बहुत बढ़िया, हाँ हाँ, सभी लोग आ जाइए फटाफट से, शाबाश। टैल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है किसमें? टैल्कम पाउडर का यूज किसमें करते हैं, ये बताइए फोर्थ नंबर पे। बताओ क्या होगा, किसमें करते हैं? लिथोग्राफी में करते हैं। किसमें करते हैं? लिथोग्राफी में करते हैं। आगे, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली मिलती है? बताओ, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली मिली थी? बताइए कौन सी है ये? ये है आपकी मथुरा शैली है। बिल्कुल झूला झूलते हुए चलना है, ठीक है, स्पीड में। चलो, पवित्र परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, होली फैमिली या डोनी टोंडो नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? बताइए, डोनी टोंडो और होली फैमिली के चित्रकार कौन है? बताइए कौन है? बहुत बढ़िया, शाबाश, माइकल एंजेलो। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। संथाल परिवार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है ये। इस मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? बताओ। ऑप्शन ए, रामकिंकर बैज। कौन है? रामकिंकर बैज। सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में स्थित है बुद्ध की प्रतिमा जो कि गुप्तकालीन है, ये कौन से पत्थर से बनाई गई है? बता दीजिए, किस पत्थर से बनी है, ये पूछा गया है आपसे, बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, चुनार बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है, ऑप्शन सी। बताना है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली ये किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली ये कौन से कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? बताइए किसकी है? बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली ये अवनींद्रनाथ टैगोर की है। पूछा जा रहा है, यक्का यादगिरी राव कौन है? बताइए 10 नंबर पे। यक्का यादगिरी राव कौन है? ये मूर्तिकार हैं। कौन है? मूर्तिकार। आगे, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक मूर्ति किसकी है? लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक मूर्ति किसकी है? ये बताना है आपको, बताइए। ऑप्शन ए, देगा की है। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर एकदम पहले ही आ रहे हैं हमसे पहले, शाबाश, वेरी गुड। बताइए, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कोटेशन किसके द्वारा बोला गया है? कला एक अभिव्यक्ति है, यह कोटेशन किसने कहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके द्वारा? रस्किन के द्वारा बोला गया है। आगे, भारत में प्रथम कला महाविद्यालय कौन से राज्य में खोला गया था? प्रथम कला महाविद्यालय जो है कौन से राज्य में खोला गया था? 13 नंबर पे बताना है। कहाँ खोला गया था? मकबूल, आपको पता है, मद्रास में। आगे, निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? कांच पर चित्रकारी के लिए कौन सा जगह है जो प्रसिद्ध है? बताइए 14 नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही एकदम आगे बढ़ना है। तंजावुर, ठीक। आगे, प्रसिद्ध पुस्तक है कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन 1963 की है। इसके रचनाकार कौन है? बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15
बिल्कुल सही है, डेविड ओगिलवी। कौन है ये? डेविड ओगिलवी। आगे, द एग्नी एंड द एक्सटेसी नामक जो फिल्म है ये किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? 16 नंबर पे बताइए। द एग्नी एंड द एक्सटेसी ये किसके जीवन पर आधारित है? बिल्कुल सही है, माइकल एंजेलो के जीवन पर आधारित है। आगे, जख्म, बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन। कृति के रचनाकार कौन है? वुंस श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? किसके? सोमनाथ होर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। बर्निनी कौन सी शैली का प्रमुख शिल्पकार था? बताओ। बर्निनी। और ध्यान रखना 20 तारीख से आपका करंट वाली क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, करंट प्लस कंटेंट वाली। बिल्कुल, बरोक शैली, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? फेज अल्टरनेटिव लाइन, फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए होता है? बताओ। 19 नंबर। शाबाश, टीवी पर सूचना प्रसारण के लिए होता है। किसमें? टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु। शाबाश। डिवाइन कॉमेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 14वीं शताब्दी के है, इसके लेखक कौन है? बताइए। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? बताएंगे 20 नंबर पे। शाबाश, वेरी गुड। डी नंबर, दांते। कौन है? दांते इसका सही हो जाएगा। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी जाती है? लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल सा, किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी जाती है। इनमें से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार कौन है? 22 नंबर पे बताइए। बहुत बढ़िया, कौन है ग्राफिक आर्टिस्ट पूछा है आपसे? तो ये कमल कृष्ण भी है और साथ साथ अनुपम सूद भी है, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। रौद्र रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? रौद्र रंग किस रंग से प्रदर्शित होता है? बताओ। शाबाश, ये होता है लाल रंग से दर्शाया जाता है। के हैबर के रेखा चित्र कौन सी शैली पर आधारित है? बताओ। लोक शैली है, मुगल शैली है, दक्षिणी है? के हैबर के रेखा चित्र कौन सी शैली पर आधारित है? ये बताइए। 24 नंबर पे आओ। शाबाश, लोक शैली। किस पर आधारित है? लोक शैली पर आधारित है। आगे, प्रसिद्ध चित्र है अंतिम भोज, लास्ट सपर, किस पाश्चात्य कलाकार का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल सा है, किसका है ये? लियोनार्डो विंची के द्वारा इसको किया गया है। बताना है प्री प्रेस टेक्निक का संबंध किससे मिलता है? प्री प्रेस टेक्निक का जो संबंध है वो किससे मिलता है? बताइए। 26 नंबर। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। मुद्रण से। किससे संबंधित है ये? मुद्रण से इसका संबंध मिलता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में मथुरा के एक महान शिल्पकार कौन थे? मथुरा के एक महान शिल्पकार कौन है? मथुरा से यूपी से क्वेश्चन बन गया, बताओ। ये है यशोदत्त। कौन है? ये है यशोदत्त। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, की स्थापना कहां पर होती है? ये बताओ। कब होती है ये बता देना आप लोग, नीचे कमेंट बॉक्स पे करेंगे, आज का होमवर्क है। बताइए कहां होती है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना? बिल्कुल सही है, पुणे में होती है। कहां? पुणे में होती है। आगे चलेंगे। पूछा गया है टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से क्या होता है? बताइए। टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से क्या होता है? ये बताइए। 29 नंबर पे। बहुत बढ़िया, कितना होता है? 4:3 का होता है ये रेशियो, ठीक है। आगे, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय पहली बात तो स्थापित कब होता है? 1954 में होता है। कहां पर है ये पूछा गया है। बिल्कुल सही है, नई दिल्ली, ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी गुड। भारत भवन 13 फरवरी 1982 को स्थापित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। किसने डिजाइन किया और है कहां? भोपाल में है। डिजाइन किसने किया ये पूछा गया है, बताइए। बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया हुआ है। बताओ। फिलिप्पो ब्रूनालेसी ये किस रूप में प्रसिद्ध था? बताओ। फिलिप्पो ब्रूनालेसी ये किस रूप में प्रसिद्ध था? ये बताइए 32 नंबर पे। बहुत बढ़िया, वास्तुविद के रूप में प्रसिद्ध था। बहुत बढ़िया, एकदम जुनून से चढ़ के बोल रहा है आज आपके, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। 33 नंबर पे आइए। पूछा गया है पलानी अप्पन का संबंध
किस प्रदेश से है? बताइए। पलानीअप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? ये बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, ये है चेन्नई से। किससे है इसका संबंध? ये चेन्नई से संबंधित है। ठीक है, आगे। द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, किसकी है? बहुत पूछी जाने वाली। द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक है? 34। बहुत बढ़िया, एकदम स्पीड में कर रहे हैं आंसर और शाबाश, बिल्कुल सही है। ओकाकुरा। किसकी है? ओकाकुरा की है। वेरी गुड। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? बताओ, सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? सभी लोग बताइए। और एग्जाम हॉल में जब जाएंगे ना तो यहीं से कहीं से क्वेश्चन बनने वाला है, इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई ना कोई उठाएगा एग्जामिनर। ठीक, मोने एकदम सही है, ऑप्शन बी क्लोथ मोने। पूछा गया है प्रसिद्ध कलाकार शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? बताइए। शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है ये बताना है 36 नंबर पे। शैलोज मुखर्जी की कला कैसी है? बिल्कुल सही है, शाबाश, एकदम से ही रंगवादी है। कैसी है? रंगवादी है। आगे। गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली में बनते हैं? गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली में बनते हैं? बताओ, किस में बनते हैं? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए बसोहली शैली में गीत गोविंद के चित्र बनते हैं। आगे। किस कलाकार का संबंध है जो बड़ोदरा से मिलता है? किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से मिलता है? बताइए। बड़ोदरा से किसका संबंध है? ये नैना दयाल का संबंध जो है कहां से? बड़ोदरा से मिलता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे। इनमें से कौन दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण मिलता है? बताइए, दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है जिसको देख भी सके, सुन भी सके? कौन सा है? बिल्कुल, ये है अपनी टीवी। आगे। मैट्रिक्स क्या है? बताओ। मैट्रिक्स है 40 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ये एक छपने वाली सतह होती है मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी के आंसर एकदम गजब तरीके से आ रहे हैं। वेरी गुड। न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी जून में होती है, तो होती किस में है गर्मी? गर्मी सिर्फ जुनून में होती है, और जुनून आज आपका सिर चढ़ के बोल रहा है। बहुत बढ़िया, एकदम सही है बवेरिया, ऑप्शन ए बवेरिया। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? बताइए, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, 42 नंबर पे आ जाओ एकदम स्पीड में, शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन ए एच.एल. फेबर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। रॉक गार्डन का संबंध बताना है, क्या होगा? रॉक गार्डन का संबंध कहाँ होता है? चलिए 43 नंबर पे। रॉक गार्डन का संबंध किससे है? ये है नेकचंद सैनी से होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल इन आर्ट 1911 की पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? स्पिरिचुअल इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। याद रखना, वेस्ली कैंडेंस्की इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक। आगे। चीनी चित्रकला का सडंग के लेखक कौन है? चीनी चित्रकला का सडंग के लेखक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। 45 नंबर पे ऑप्शन सी हो जाएगा, शी हो। क्या है? शी हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, दिल खुश हो गया आज आप हमारा। चलो, आफ्टर द बाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एडगर देगा की कृतियां हैं। ठीक, ये मतलब ये कृति है। ठीक है, इस कृति के निर्माण में किस टेक्निक का प्रयोग किया गया है? टेक्निक पूछ ली गई है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ। 46 नंबर पे क्या होने वाला है राइट आंसर? शाबाश, एकदम सही है, हैचिंग टेक्निक का यूज इसमें ऑप्शन बी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू न्यूड के चित्रकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1907 का है, ये भी ध्यान रखना। ब्लू न्यूड के चित्रकार कौन है ये पूछा जा रहा है। कौन है? हेनरी मातिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो बिल्कुल से, हो सकता है छप जाए। आगे। बिहारी सतसई का चित्रकार कौन है? बिहारी सतसई का चित्रकार कौन है? बताइए, बिहारी सतसई का चित्रकार कौन है? कौन है? जगन्नाथ बाबा है क्या? चलो लगा देते हैं। आगे बताना है, बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? बताइए, बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 49 नंबर पे। त्रिनाले होता तो 3 वर्ष में, और बिनाले है तो 2 वर्ष में होता है। आगे। एजरी ए शब्द आमतौर में किसको संबोधित करता है? एजरी ए, बताओ 50 नंबर पे।
बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। किसको? नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट को दिखाता है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा। जेपीजी का पूरा नाम पूछा, ये क्वेश्चन हो चुके हैं क्या अभी बीच में? लग रहा है जैसे हो चुके हों। जेपीजी का पूरा नाम क्या है 51 नंबर पे? बताइए बताइए। बिल्कुल, तो ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार है राजा रवि वर्मा को इनमें से किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था? बताओ, किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था 52 नंबर पे? आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा था जब सुबह 9 बजे आपके कलाकारों की क्लास चल रही थी। तो कलाकारों की अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अगर नहीं पढ़ा होगा ना तो जाकर पढ़ लीजिएगा सुबह 9 बजे वाली क्लास में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 52 नंबर का आंसर क्या दिया? हाँ, अंग्रेजी शासक, ऑप्शन बी। आगे, बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है? बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है, ये बताइए 53 नंबर पे। किसका है? ये है बॉटिचेल्ली का है। किसका? बॉटिचेल्ली का है, ऑप्शन डी। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? बताओ, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? बताइए 54 नंबर पे। शंखो चौधरी, ऑप्शन सी, शंखो चौधरी। मॉडर्न पेंटर्स, बताइए, मॉडर्न पेंटर्स नामक जो कृति है वो किस कलाकार की है? मॉडर्न पेंटर्स कृति किस कलाकार की है? 55 नंबर पे आ जाओ, बताइए। मॉडर्न पेंटर्स, वेरी गुड, ये जॉन रस्किन की है। किसकी है? जॉन रस्किन की है। आगे, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है, ये बताइए। ऑप्शन सी, रॉडिन। कौन है ये? रॉडिन है। आगे, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार कौन है? अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार कौन है? 57 नंबर पे आओ, फटाफट से आइए। वेरी गुड, एकदम सही है, ऑप्शन सी, बर्निनी। वेरी गुड, ऑप्शन सी। आगे, मृत्युशैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? बताइए 58 नंबर पे। ये भी आज हमने कलाकारों की क्लास में करवाया हुआ है। कलाकारों की क्लास देखेंगे ना तो एक कलाकार से जितने इर्द गिर्द क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम करवा रहे हैं सुबह 9 बजे। तो आज पहली क्लास हो चुकी है, जिसने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एन टैगोर, ऑप्शन डी। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? बताइए, किसने की थी? हरिपुरा कांग्रेस वाला है तो कौन है ये? नंदलाल बोस। गौतम बुद्ध ने कौन से स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था? थोड़ा धुंधला है लेकिन हम बोल देते हैं। बताइए, निर्माण कहाँ प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने? ये किया था कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। लोक कला को अपनाने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन है? बताओ, लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार कौन है, ये बताइए। कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यामिनी राय है। थोड़ा धुंधला है ना तो स्पीड में बढ़ाते हैं, अभी आगे सामने आ जाएगा सही से। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की है? कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की है? बताइए 62 नंबर पे। ये की है मूर क्राफ्ट ने। किसने? मूर क्राफ्ट ने। आगे, मूलाराम कौन सी शैली का कलाकार था? मूलाराम कौन सी शैली का कलाकार था? बताइए 63 नंबर। वेरी गुड, ये गढ़वाल शैली से संबंधित है। किससे है? गढ़वाल शैली से संबंधित है। आगे, निम्न में से किस कलाकार ने रविंद्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रण काम किया है? गीतांजलि के लिए जो चित्रण का कार्य किया है वो किसने किया है, ये बताइए। 64 नंबर। और ये किया है नंदलाल बोस ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे, जोगीमारा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? बताओ, जोगीमारा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? और ये है छत्तीसगढ़ में। सिंपल सा क्वेश्चन। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार की? बहुत इंपॉर्टेंट। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज है, ये किस कलाकार ने रेडी की थी? बताइए 66। वेरी गुड, किसने? गोया ने की थी। किसने? गोया ने। आगे, लूसा डेला रोबिया ये किस रूप में प्रसिद्ध है? लूसा डेला रोबिया किस लिए प्रसिद्ध है? बताओ 67 नंबर।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन बी मूर्तिकार के लिए, मूर्तिकार है ये। ठीक, आगे। चित्रसूत्र के लेखक कौन है बताओ, चित्रसूत्र के लेखक कौन है बताना है आपको सभी लोग। ऑप्शन ए नारायण मुनि है। कौन है? नारायण मुनि हो जाएगा। आगे, लिंगराज मंदिर कहां पर है बताइए, लिंगराज मंदिर कहां पर है 69 नंबर पे। बिल्कुल, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अजंता की कौन सी गुफा है जिसमें हंस जातक भित्ति चित्र मिलता है? अजंता की कौन सी गुफा है जिसमें हंस जातक भित्ति चित्रण मिलता है 70 नंबर पे। किसमें मिलता है हंस जातक? ऑप्शन ए गुफा संख्या 17 में मिलता है। रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? रेप ऑफ यूरोपा नामक जो प्रसिद्ध चित्र है वो किसका है बताइए 71 नंबर। ये है टीशियन का। किसका? टीशियन का है, ऑप्शन बी। अफ्रीका की जनजातीय कला से निम्न में से कौन सा कलाकार है जो प्रभावित हुआ था? अफ्रीका की जनजातीय कला से कौन सा कलाकार है जो प्रभावित हुआ था 72 नंबर। ऑप्शन सी गोंगा। कौन है? गोंग। पूछा गया है ज्योत्सना भट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, किस लिए प्रसिद्ध है? ज्योत्सना भट्ट किस लिए प्रसिद्ध है बताइए 73 नंबर। सभी लोग करेंगे और क्लास पसंद आया करे तो लाइक वाइक करते जाया करिए आप लोग, ठीक है। बिल्कुल, आंसर है सिरेमिक्स के लिए। किस लिए? सिरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध है। रिपूजिए किसके निर्माण की प्रक्रिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपूजिए किसके निर्माण की प्रक्रिया है बताएंगे आप लोग। शाबाश, एकदम सही है। बिल्कुल, उभारदार मूर्ति के लिए ये प्रसिद्ध है। किस लिए? उभारदार मूर्ति के लिए। लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे? लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन है 75 नंबर पे? कौन है? वेरेचियो। कौन है? ऑप्शन ए वेरेचियो। आगे बढ़ेंगे। यह कलाकार मूलतः प्रकृति से प्रभावित होकर चित्रण काम करता है। किसकी बात है यहाँ पर? 76 नंबर। प्रकृति से प्रभावित होकर चित्रण काम किसने किया ये बताइए। बहुत बढ़िया, ये सभी ने किया है। अकबर पदमसी, एस.एच. रजा और ये जितने भी है ना सभी ने किया हुआ है। लाड़ खान मंदिर कहां पर स्थित है बताइए 77। और ये लास्ट मूवमेंट का वो रिवीजन है ना जो आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा तीर का काम करेगा कि एग्जाम में जो पेपर आने वाला है, जो क्वेश्चन आने वाला है उसकी खोपड़ी में एकदम छेद कर देगा। बहुत बढ़िया, 77 ऑप्शन बी एहोल इसका सही हो जाएगा। आगे, हनीवा टेराकोटा का संबंध कहां से पड़ता है बताइए 78 नंबर पे। किससे संबंधित है? तो जापान से है। आगे, पल्प प्रिंट के लिए जाने जाते हैं कौन? पल्प प्रिंट के लिए कौन जाने जाते हैं ये बताइए 79 नंबर पे। हाँ, यही फंसेंगे क्वेश्चन पक्का। बिल्कुल सही है, सोमनाथ होर। पल्प प्रिंट के लिए सोमनाथ होर होंगे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो कौन है बताइए 80 नंबर पे। और ये है आनंद वर्धन। आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया था? आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया था 81 नंबर पे? अलेक्जेंडर काल्डर ने। किसने? अलेक्जेंडर काल्डर ने। आगे, कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा कौन से काल की है ये बताइए। इतने बार हमने पढ़ा दिए हैं ना ये सारे क्वेश्चन कि रट गए होंगे। सोते में भी अगर पूछेगा ना कि बताओ भैया बैठे हुए जो बुद्ध मिले हैं कहां से मिले हैं, तुरंत बता दें ये कुषाण वंश के हैं और मथुरा से मिले हैं। आगे, निम्न में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है? जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है किसको? 83 नंबर पे बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही करना है आंसर। शाबाश, एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, ऑफसेट प्लेट, ऑप्शन ए ऑफसेट प्लेट का यूज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। शोर मंदिर कहां पर स्थित है बताइए। शोर मंदिर कहां पर स्थित है ये बताना है 84 नंबर पे और फटाफट से करेंगे आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, महाबलीपुरम में है। आगे, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? देखो दो चीजें होती हैं, एक कागज की कतरन, एक फोटो की कतरन। कागज की कतरन बोलता है तब आपका कोलाज होता है, यहाँ फोटो की बात हो रही है मोन्टाज हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे,
नेक्स्ट पर आते हैं। मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? बताइए 86 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए 5 है। कितनी है ये? 5 है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली में बने हैं? फिर से पूछ लिया इसने, गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली में बने हैं? बता दो फिर से। बसोहली में बने हुए हैं। आगे, वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। बताओ जल्दी से, लंबी गर्दन का चित्रांकन कौन करता था? कौन करता था? तो नाम ही उसका लग रहा है, मोदिग्लियानी। ठीक, ऑप्शन ए। राजा रवि वर्मा के चित्र कौन सी शैली पर आधारित हैं? बताइए कौन सी शैली पर आधारित है? 89 नंबर पे। ऑप्शन सी अति किसे? यथार्थवादी शैली से संबंधित है, ऑप्शन सी। एम्फोरा पोट्री कहाँ की है? बताओ एम्फोरा पोट्री कहाँ की है? 90 नंबर पे। बताएंगे सभी लोग, और आज का स्कोर बताएंगे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, बिल्कुल, ग्रीस से संबंधित है, ऑप्शन डी। आगे बताना है टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? 91 नंबर पे। किसने? जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। आगे, निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से मिलता है? निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? बताइए। और ये है आपकी राजस्थानी शैली से है। भारत भवन के संस्थापक कौन है? बहुत सिंपल है, इसलिए बहुत स्पीड में। भारत भवन के संस्थापक कौन है? ये आ जाएंगे अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, ये जे स्वामीनाथन कह दीजिए। ठीक है, वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही वहां पे पता चलेगा। ठीक है, वैसे जे स्वामीनाथन है और अध्यक्ष जो आएंगे फिर अशोक वाजपेयी आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वहां पे एक ही ऑप्शन देंगे लेकिन वहां। बताइए कॉन्ट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? ये बताइए। कॉन्ट्रापोस्टो जो है किस भाषा का शब्द है? ये बताइए। 94 नंबर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इटालियन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, कृष्णा नदी के तट पर स्थित गुफा का नाम कौन सा है? कृष्णा नदी के तट पर जो गुफा है 95 नंबर पे, ये भी बताइए कौन सी है? सित्तनवासल गुफा जो है ये कृष्णा नदी के तट पर है। आगे, रीतिवाद निम्न में से किन दो गुफाओं के बीच अस्तित्व में आता है? बताइए रीतिवाद। वैसे आएगा तो कावेरी लगाना। ठीक, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, वैसे आएगा तो कावेरी लगाना, लेकिन अब क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसलिए इसको बताओ। 96 नंबर पे। बिल्कुल, रेनेसा और बारोक के बीच का ये काल मिलता है। लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? 97 नंबर पे आइए। बहुत बढ़िया, किससे होता है? लेड। एकदम सही है, ऑप्शन ए लेड से होता है। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं काहे के लिए? सिंपल सा है, ऑप्शन ए पौराणिक चित्रों के लिए। डागरे टाइप पद्धति किससे जुड़ी है? बताओ, डागरे टाइप पद्धति जो है किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए फोटोग्राफी से इसका संबंध मिलता है। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कौन से देश में होता है? 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का कब होता है? बिल्कुल, तो कहां होता है? जर्मनी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? ये बताइए 101 नंबर पे। और ये होती है मुंबई से। कहां से? मुंबई से। आगे, एंडी वारहोल कौन से कला आंदोलन से जुड़े हैं? बताइए 102 नंबर पे। एंडी वारहोल जो है किस कला आंदोलन से जुड़े हैं? फटाफट से आइए दूसरे नंबर पे। वेरी गुड, हाँ ऐसे ही आंसर करना है एकदम स्पीड में, और सुबह 9 बजे जरूर जुड़ना है सभी को। ठीक है, बिल्कुल। तो ये है पॉप आर्ट से संबंधित है। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है कितना? 96 पॉइंट। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन डी 96 पॉइंट। आगे बढ़ेंगे। सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर स्टार्ट किया था? बताओ किसने किया था? एमएफ हुसैन के द्वारा ये किया गया था। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले कौन से क्षेत्र में होती है? बताओ कौन से क्षेत्र में? बहुत बढ़िया, ये होती है
मिर्जापुर में। कहाँ? मिर्जापुर में। विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? विलियम ब्लैक का संबंध कौन से वाद से है? बताओ 6 नंबर पे। ऑप्शन ए रोमांसवाद से है। किससे है? रोमांसवाद से। आगे, विचित्रा क्लब की स्थापना कब होती है? ये बताइए 7 नंबर पे। विचित्रा क्लब की स्थापना कब होती है? 1915 में होती है। तांत्रिक कलाकार इनमें से कौन है? बताओ, तांत्रिक कलाकार कौन है इनमें से? फटाफट से करेंगे आंसर। कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 8 नंबर पे आओ भाई। ऑप्शन बी प्रभाकर वर्वे। आगे पूछा गया है, भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार कौन है? क्या होगा? बताइए मैम। 8 नंबर पे देख लीजिए, तांत्रिक कलाकार कौन है? अरे इसमें दोनों दिए हैं, प्रभाकर वर्वे भी है, जहांगीर, ये दोनों ही दिए हुए हैं, ठीक है, तो इन दोनों में लगा लीजिए। हाँ बिल्कुल। आगे, प्रभावित कलाकार कौन है इनमें से? 9 नंबर पे बताइए। 9 नंबर पे आइए। अरे हाँ हाँ दोनों हैं उसमें, ठीक है। 9 नंबर पे आइए। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, लघु चित्रकला से प्रभावित अमृता शेरगिल हो जाएगा। आगे, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः कौन से विषय से संबंधित है? 110 नंबर पे बताइए क्या होगा? बिल्कुल आखेट संबंधी है। क्या है? आखेट संबंधी इसमें दिखाए गए हैं। नई फिल्म है द केरला स्टोरी, इसके निर्देशक कौन है? बताओ, द केरला स्टोरी के निर्देशक कौन है? और ये है सुदीप्तो सेन है। कौन है? सुदीप्तो सेन हो जाएगा। आगे, प्रसिद्ध चित्र है ग्वेर्निका, इसको किसने चित्रित किया है? ग्वेर्निका को किसने चित्रित किया है? बताइए। बहुत बढ़िया, ये किया है पिकासो ने। किसने? पिकासो ने किया है। आगे नेक्स्ट पर, चट्टान काटकर बनाया गया जो द्रौपदी रथ है वो कहां पर है? बताइए द्रौपदी रथ कहां पर है? और ये है महाबलीपुरम में है। महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन सा मिलता है? महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन सा मिलता है? बताओ जल्दी से। ऑप्शन बी रज्मनामा। क्या है? रज्मनामा। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? टाइम से आया करो, ठीक है। हाँ 15 नंबर। कौन था? कुशाला। ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ, पशुओं के आखेट दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रतीक चिन्हों का चित्रण कौन सी युग की कला का प्रमुख विषय रहा है? किसका रहा है? ये रहा है प्रागैतिहासिक काल का, और पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा है। इनमें से एनएस बेंद्रे का शिष्य कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है। किसका? एनएस बेंद्रे का शिष्य नहीं है। कौन? शांति दवे, जीआर संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख, तीनों हैं, लेकिन केएस कुलकर्णी को हटा दो, ठीक। आगे, किस भारतीय संग्रहालय में भरहुत के अधिकतर अवशेष मिलते हैं? भरहुत के अवशेष पूछे गए हैं, कहां पर मिलते हैं? 18 नंबर पे, और ये मिलते हैं ऑप्शन सी कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बताइए फटाफट से। उन्हीं कौन है? चलिए, हाँ तो बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इसमें यूज किया जाता है। आगे, रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के उपयोग की शुरुआत की थी? परिप्रेक्ष्य के उपयोग की शुरुआत की थी किसमें? बताइए 20 नंबर पे। ऑप्शन डी मसाचियो ने की थी। किसने? मसाचियो ने की थी, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? बताइए, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? किसमें रहते थे? विहार में रहते थे, ठीक है, और चैत्य में पूजा पाठ का था। बाघ की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? बाघ की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? और ये है मध्य प्रदेश के धार जनपद में है। आगे, चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है? चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है, ये बताइए। और कल सुबह 9 बजे सभी को जुड़ना है, और आज हमने 9 बजे सुबह आर्टिस्ट करवाए हुए हैं। आज पहली क्लास हो गई है आर्टिस्ट की, कल उसी के आगे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल सुबह 9 बजे सभी को लाइव जुड़ना है, ऑप्शन बी ज्योतो हो जाएगा। आगे, खजुराहो के मंदिर कौन से क्षेत्र में स्थित है? बताओ,
किस क्षेत्र में स्थित है? ये पड़ता है बुंदेलखंड का क्षेत्र ये पड़ता है। पूछा गया है मोल्ड ईच प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया था जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था? ठीक है, मोल्ड ईच प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया था जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था? बताइए किसमें? 1920 के दशक में। ठीक है, तो आज के जो 125